बड़ी खबर है, जहां कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा सत्र से पहले बैठक होनी है। राजनीतिक दलों की कई बैठकें होंगी। दोपहर 1 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने यह बैठक बुलाई है, तो ये औपचारिकता होती है सर्वदलीय बैठक की। सत्र से पहले बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दोपहर 1 बजे ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल होंगे। विभिन्न दलों के विधायक भी इसमें शामिल होंगे। सत्र की तैयारी को लेकर बैठक होगी। प्रमुख अधिकारी के साथ अध्यक्ष की बैठक की जाएगी। दोपहर 2 बजे कांग्रेस विधायक दल की अपनी बैठक होगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने बैठक बुलाई है, तो शाम 4 बजे गठबंधन विधायक दल की बैठक की जाएगी। सीएम हेमंत की अध्यक्षता में ये गठबंधन दल की बैठक होगी। तो अलग अलग राजनीतिक दलों की बैठक अपनी, उसके बाद से फिर साझा बैठक और एक सर्वदलीय बैठक जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के साथ भी 1 बजे होनी है, जिसमें सदन को कैसे सुचारू रूप से चलाया जा सके इसको लेकर के बैठक और बातचीत होगी। यह जो बजट सत्र है सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है किसी भी राज्य के लिए, क्योंकि इसी सेशन में तय होते हैं कि वही पूरा जो आने वाला वित्तीय वर्ष होगा उसमें कौन से काम होंगे विकास के, जन कल्याणकारी, राज्य की दिशा क्या होगी और उनके लिए वित्तीय आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। उसकी मुहर लगानी पड़ती है। इस विधानसभा में बहुमत लेना पड़ता है और इस महत्वपूर्ण सत्र को देखते हुए जो पहले से भी ऐसा होते आया कि सारी दलें अपनी तैयारी करती हैं। झारखंड में कल से विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो जाएगा। विधानसभा सत्र को शुरू होने से पहले आज बैठकों का दौर भी जारी होगा। विधानसभा के अध्यक्ष सर्वदलीय बैठक करेंगे और इस बैठक में बजट सत्र पर चर्चा होगी कि किस तरीके से विधानसभा का सत्र चलेगा और क्या कुछ होना है। इसके साथ साथ अन्य बैठकें भी आज रखी गई है, जिसमें से कांग्रेस विधायक दल की बैठक की बात करें तो दोपहर के 2 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप के आवास यानी कि धुरवा स्थित उनके आवास पर रखी गई है। इसके साथ साथ जो गठबंधन दलों की बैठक है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होनी है, वो बैठक जो है वो रखी गई है शाम के 4 बजे, यानी कि आज बैठकों का दौर चलेगा। और इसके साथ साथ स्पीकर महोदय भी यहाँ जो सर्वदलीय बैठक है वो करेंगे। तमाम बैठकों के साथ ही कल बजट सत्र प्रारंभ हो जाएगा। 24 तारीख को बजट जो है वो सदन में पेश किया जाएगा। अगर इस बजट सत्र की बात करें तो कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा है कि ये बजट सत्र इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूरे 1 साल तक सरकार कैसे चलेगी, राज्य में कौन से विकास के कार्य होंगे, तमाम चीजों पर इसी बजट के दौरान चर्चा होगी। हालांकि कांग्रेस ने अपने विधायक दल की बैठक में कई अन्य मुद्दे भी रखने की तैयारी की है। कांग्रेस ने तैयारी की है कि सदन के अंदर भाजपा के नेताओं पर किस तरीके से वो केंद्र की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे, जिनमें से मनरेगा का एक महत्वपूर्ण जो मामला है, मनरेगा के नियमों और प्रावधानों में बदलाव के बाद जो कांग्रेस आक्रोशित है उसे लेकर कांग्रेस सदन में पहुंचेगी। इसके साथ साथ पिछले 4 महीने से आरोप लगाया जा रहा है कि पेंशन के पैसे रुके हुए हैं। अब देखना होगा कि जब कल बजट सत्र प्रारंभ होता है तो ये किस तरीके से चलता है और राज्य के विकास और हित में क्या कुछ होते हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 19 मार्च तक चलेगा। 24 फरवरी को हेमंत सरकार अपना बजट पेश करेगी। सरकार इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष जोर देने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक इस बार का बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 8 से 10% ज्यादा हो सकता है। फिलहाल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और उनकी टीम बजट को अंतिम रूप देने में जुटी है। बता दें कि इस वित्तीय वर्ष के लिए बजट 1,62,000 करोड़ होने की संभावना है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। 24 फरवरी को झारखंड विधानसभा का बजट पेश किया जाएगा। पिछले बार 1,45,000 का बजट पेश हुआ था। इस बार क्या उम्मीदें हैं, पूरे झारखंड की जनता को सीधे इस संबंध में बात करेंगे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से। ऐप के माध्यम से हमने जो सुझाव मांगा था, लगभग 2000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए और जो अच्छे सुझाव आए हैं
झारखंड के इंटरेस्ट में हो, यहाँ के लोगों के हित के सुझाव हो, तो उन सुझावों को हम बजट में शामिल कर रहे हैं। इस बार के बजट में देखिए, चाहे वो 2025-26 का बजट हो या 26-27 का आने वाला बजट की तैयारी हो, हेमंत सोरेन सरकार, राहुल गांधी जी के सहयोग से चलने वाली सरकार, हमारा फोकस है इस राज्य में जो ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहरी क्षेत्र में भी पर कैपिटा इनकम जिनका कम है, उसके आय में वृद्धि करना, और ऐसे लोग हमारे यहाँ हैं जिनका पर कैपिटा इनकम, अगर आप चतरा, पलामू, गढ़वा, सिमडेगा, लोहरदगा की बात करिए तो 58,000 से 60,000 रुपया है प्रति वर्ष। आप समझ सकते हैं कि उनका परचेजिंग कैपेसिटी क्या होगा। तो हम ऐसा बजट तैयार कर रहे हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूती के साथ साथ लोगों की आय में भी वृद्धि हो और उन्हें क्रय करने की शक्ति उनके पास। तो ये थे हमारे साथ वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। 24 फरवरी को विधानसभा सदन पटल पर बजट पेश किया जाएगा। उम्मीद है 3.5 करोड़ झारखंड की जनता को। विधानसभा के बजट सत्र से पहले राजनीतिक दल अपनी कमर कस चुके हैं। आरजेडी विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने कहा कि यह बजट सत्र बेहतर और शांतिपूर्ण रहने वाला है। इस बजट सत्र में राज्य के हित में होने वाले कामों पर चर्चा होगी। इस बार का जो बजट सत्र का जो तैयारी हुआ है पूरे राज्य का विकास के लिए, वह काबिले तारीफ है। और इस बार सत्र जो चलेगा, सरकार के तरफ से पूरा तैयारी की गई है। सारे लोगों को क्वेश्चन का जो है जवाब दिया जाएगा। विकास के लिए जो भी बात होगा सारा जो है तैयारी कर लिया गया है विकास के लिए। और इस बार सत्र बहुत शांति से चलेगा। 1 महीने का सत्र है और सारे लोग जो है मौजूद रहेंगे और राजद के तरफ से पूरा तैयारी है। सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड सरकार पर जनता का पैसा लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए घोटाला हुआ। ये क्या की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। आने वाला बजट से झारखंड को कुछ होने वाला नहीं है। राजनीतिक योजनाओं पर सरकार पैसे खर्च कर रही है। जनता के हित के लिए कोई योजना ठीक ढंग से लागू नहीं हो रही है। हेमंत सोरेन की सरकार वित्तीय अराजकता का दूसरा नाम। पूरी तरह से यहां पर जनता के लिए जिन योजनाओं के लिए जिस मद के लिए पैसे रखे गए वो खर्च नहीं हो पाया और ऐसे 10,000 करोड़ रुपए की लूट लगातार होती गई, जहां ना कोई हिसाब है ना किताब है। सीएजी की रिपोर्ट है, लेकिन राज्य की सरकार उस मामले को दबाना चाहती है। राज्य की सरकार की मशीनरी उसको मिटाना चाहती है। लेकिन सच है कि पूरी तरह से फाइनेंशियल एनार्किज्म है, अराजकता है, वित्तीय अनियमितताएं हैं। और ये बजट जो आने वाला है वो राज्य के हित में नहीं होने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ी रकम राजनीतिक योजनाओं के नाम पर खर्च की जाएगी। आम जनता को कोई राहत देने का काम नहीं कर पाएगी सरकार, क्योंकि सरकार के पास लोग के लिए, लोकहित के लिए काम करने का मादा नहीं है।